के पार्ट के अंदर में ये सेंटेंस आया और उसको हम लोग कैसे बनाएं। तो आइए हम थोड़ा सा समझाते हैं कुछ चार्ट के माध्यम से आप लोगों को। देखिए ये है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस होता क्या है? वर्ब के साथ कोई क्रिया होने की पहचान है, उसी को तो टेंस कहते हैं। यानी समय, यानी क्रिया के साथ कोई समय का स्थिति को टेंस कहते हैं। जिस तरह देखिए कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सभी में चार चार ग्रुप होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरह फ्यूचर्स में होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। तो हम आप लोगों को कुछ बताते हैं कि जो हम लोग के वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहां पर यूज किया जाता है और कैसे हम जानेंगे सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस में है, पास्ट परफेक्ट में है, कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे किसी भी सेंटेंस के अंत में ता ते ती यानी वर्ब के साथ में ता ते ती आए तो समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मान लीजिए कि उसने, मैं खाता हूं, तुम खाते हो, तुम जाते हो, तुम गई। तो इस तरह के माने यानी जाता, जाते, जाना का कोई भी आता है ता ते ती, तो समझिए वहां पर हम लोग समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब में हम लोग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज कौन करेंगे? डज। डज किस में हम लोग यूज करते हैं? सिंगुलर के थर्ड पर्सन में यूज करते हैं, सिंगुलर के थर्ड पर्सन में यूज करते हैं। और डू किसके यूज करते हैं? किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। उसी तरह ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, रहा, रही, रहे, रहा, रहे, रहे होंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस का में रहा, रहे, रही आ रहा है। जैसे मान लीजिए उसने गया रहा हो, वह खा रहा हो, वह सो रही है, वह सो रहे होंगे, वो खेल रहे हैं। इस तरह का सेंटेंस में रहा, रही आ रही है तो समझिए कि हम उसको समझेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी वह क्रिया क्या है? अभी जारी है। तो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके लिए हम इज, एम, आर का यूज करते हैं। ये सब जितने भी डज, डू, आई, एम, आर, वर्ब, हैज बीन, वाज, वेयर, विल बी, ये सब जितने भी हैं हेल्पिंग वर्ब है। इन सभी का यूज करने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? कुछ जैसे कि तरीका होता है, डज का यूज करते हैं सिंगुलर के थर्ड पर्सन में, डू सभी के में हम यूज कर सकते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें यूज करेंगे। उसी तरह इज और एम जो होता है सिंगुलर के थर्ड पर्सन में यूज करते हैं। आर, आर क्या होता है? सभी के लिए। और यहाँ वर्ब फोर, यानी वर्ब फोर का मतलब है बहुत सा सिंपल ये सेंटेंस। इस तरह का जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये बहुत सिंपल होता है, केवल उसके पीछे वर्ब के पीछे आईएनजी लगा देना होता है। तो आप लोग को यहां पर क्या लगाना है कि आईएनजी यूज करना है। जो भी वर्ब हो उसके में आईएनजी ऐड कर देते हैं तो हमारा ये वर्ब का चौथा रूप हो जाता है। उसी तरह हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस में चुका, लिया, ली, यानी मतलब उसने मेरा किताब लिया, उसने किताब ली थी, सॉरी उसने किताब लिया है, उसने किताब लिया हो, उससे किताब ली थी। तो ये क्या हो जाएगा? टेंस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, लेकिन है होना चाहिए। लिया, ली, चुका, है, हो, हूं आए सेंटेंस के अंतर्गत तो समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस वर्ब थ्री, यानी हम यहां पर एक बहुत सारा निकल कर आता है क्या, बहुत बड़ा नोट्स, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उन सभी के वर्बों के वर्ब थर्ड लगते हैं, सॉरी यहां वर्ब
थर्ड लगता है, यानी वर्ब थर्ड लगता है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, आप लोग बता, उसने किताब लिया है, उसने किताब ली है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि है वो हूं है। तो हैज जो है हेल्पिंग वर्ब, ये किसके लिए यूज करेंगे, सिंगुलर के थर्ड पर्सन के लिए, और हैज जो होंगे सभी सब्जेक्ट के लिए। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा रही रहे, यानी सेम है, दोनों सेम है, लेकिन क्या समय है, सबसे मेन है कि यहां समय से जुड़ा हुआ है। समय के साथ सेंटेंस में बात हो, उस स्थिति में हम उस वाक्य को समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो जैसे समय के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंस और फॉर। सिंस और फॉर, हैज जो होता है आपको सिंगुलर के थर्ड पर्सन में, और हैज, तो यहां पर हैज बीन का यूज करेंगे, हैज बीन, और वर्ब का चौथा रूप, जैसे हमने आपको बताया आईएनजी लगा देंगे। उस सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे, सिंगुलर के थर्ड पर्सन में हैज बीन वर्ब फोर, यानी आईएनजी के साथ। उसी तरह हम अगर हैव का यूज करेंगे तो ये सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए, हैव बीन वर्ब का चौथा रूप। उसी तरह हम देखते हैं पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आया, आता। तो थोड़ा सा यहां पर आपको समझ में आया आते हैं थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आया था, आते थे, आती थी, तो ये थोड़ा सेंटेंस डिफिकल्ट लग रहा है। तो हम यहां क्या कर लेते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए ताते कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कल आया, उसने कल आया, उसने कल आई, तो यानी आया हो रहा है, तो समझिए कि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट और नॉन एक्शन वर्ब यहां पर क्या लिखा है, समझ में? नॉन एक्शन वर्ब का मतलब होता है कि एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब में अंतर क्या होता है। एक्शन वर्ब का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर से कोई मूवमेंट हो रही है, उस क्रिया को हम एक्शन वर्ब कहेंगे। और जो हमारे शरीर से कोई फिजिकली एक्शन नहीं हो पा रही, यानी फोर्सफुली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, नॉन एक्शन वर्ब। जैसे मान लीजिए एक्शन वर्ब है प्ले, प्ले, रनिंग, ये क्या होंगे हमारे, रीडिंग, स्पोकिंग, सिंगिंग, सॉन्गिंग, ये जो भी हुए ये एक्शन वर्ब हो गया। नॉन एक्शन वर्ब लव, लाइक, हॉटनेस, ये सब हो गए नॉन एक्शन वर्ब। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां इसके लिए डिड यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा यहां पर, डिड, यानी किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम डिड करेंगे, थर्ड पर्सन हो या सिंगुलर प्लुरल के फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में यूज करें तो डिड यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में रहा, रहे, रही हो, यानी सेंटेंस कैसे होगा, वह सोते रहे होंगे, सॉरी, ये पास्ट कंटिन्यूअस के मतलब ये बता रहा है, सेंटेंस इस तरह होगा, वह जा रहे थे, वह जा रही थी, वह जा रहे थे। तो इस तरह का जो भी वाक्य होंगे तो हम उसे डिफाइन करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत। तो पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब में जो हम यूज करेंगे वाज और वेयर, तो हम वाज किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के थर्ड पर्सन में, सिंगुलर के थर्ड पर्सन में वाज और वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी का यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह वेयर जो हुआ सभी सब्जेक्ट के लिए। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका, लिया, था, ली थे, ली थी, यानी था, थे, थी, लिया का से साथ आए, किया था, की थी, ली थी, गई थी, यानी या आए, ली आए सेंटेंस में, तो समझेंगे वह सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत है। उसके वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं हैड, वहां पर हम हैड यूज करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे, और वर्ब का तीसरा रूप। उसी तरह हम देखेंगे पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए रहा, रहे, रही, समय के साथ, से के लिए, सेम वही चीज आपको बताएं, से के लिए यानी समय के साथ सेंटेंस में ज्ञान हो, यानी बोध कराया कि समय के साथ बात किया जाए। जैसे उसने सुबह से सो रहे थे, वह सुबह से पढ़ रहा था, तो इस तरह का टाइम से मैचिंग किया जा रहा है। तो समझिए कि हम वहां पर से के लिए सिंस फोर का यूज करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हैड, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और वर्ब का चौथा रूप हैड बीन जो है ये सभी सब्जेक्ट के लिए है, और वर्ब का चौथा रूप आईएनजी लगा देंगे वर्ब में, तो ये हमारा बन जाएगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसी तरह हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का गा गे गी, यानी जिस सेंटेंस में गा गे गी का माने आए वर्क, जैसे उसने गाना गाया, उसने गया, उसने गाती होगी, उसने खाई होंगे, उसने खेले होंगे, यानी फ्यूचर की बात होंगे। तो यानी मतलब ये सीधी सी बात कर रहा है कि जब हम किसी बात को फ्यूचर में बात कर रहे हैं, जैसे मैं कल जाऊंगा तो वह खेलते होंगे, तो इस तरह का हम क्या करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएंगे। इसके लिए हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल, सभी के लिए यूज करते हैं। उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा, रहे प्लस होगा, तो उसके हेल्पिंग वर्ब के लिए हम क्या करते हैं, विल बी और वर्ब का चौथा रूप, यानी इसका मतलब ये हुआ सेंटेंस इस तरह से बनेगा यहां पर, मैं कल जाऊंगा वह सोते होंगे, सोते रहा होंगे या पढ़ रहे होंगे या जा रही होगी। तो इस तरह से सेंटेंस फ्यूचर की बात किया रहे हैं, भविष्य की बात किया जा रहा है, वहां पर हम क्या करेंगे, विल बी और वर्ब का चौथा रूप का यूज करेंगे। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में चुका, लिया, ली होंगे, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हम विल हैव वर्ब का तीसरा रूप यूज करेंगे। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा, रहे, रही होंगे, समय के साथ अगर जानकारी हो वाक्य का, तो हम वहां पर से के लिए सिंस, फॉर, फ्रॉम का यूज करेंगे। तो हम यहां पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या के लिए यूज करेंगे, विल हैव बीन वर्ब का चौथा रूप, विल हैव बीन वर्ब का चौथा रूप। यानी आप लोग को समझ में आ गए होंगे कि टेंस का आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, कौन सा टेंस वाक्य सेंटेंस किस टेंस के अंतर्गत है, और हम वहां पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे।